नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएमजी स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह के आपको पहले भी हम 10th क्लास के मैथ का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, इसी तरह इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि पहले भी आपको अच्छा लगा होगा, ये वाला भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन के दौरान इस चीज़ का, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन होना है उनका जितना भी समय घर पर बैठकर निकलेगा वो ज़्यादा उनका ख़राब ना हो, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानी ना उनको झेलनी पड़े इस सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि मैथ में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मींस के जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेशन में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो इसके प्राइम फैक्टर सबसे पहले ये देखना है कि इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 पर डिवाइड होगा। जिन बच्चों को डायरेक्ट डिवाइड करने में दिक्कत आती है तो वो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर बने 2 और 70। नेक्स्ट हम ये तो प्राइम फैक्टर हो गया, 70 के फैक्टर बनाएंगे। ये भी एक इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 0 कैरी, 2 5 जा 10। तो यहां पर हमारे पास डिवाइड कर 35 मिला। तो 35 को अब डिवाइड करेंगे। 35 का सिंपली डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल पर अभी जो 3 पर तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 का नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आगे वाला नंबर है वो 3 है, 3 के आगे 5 है। तो 5 7 जा 35। तो जो 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। जब हमारे पास दोनों ही प्राइम नंबर्स आ जाएं तो हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है सम। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू, ये जो सभी प्राइम फैक्टर्स हैं इनको लिख देना है मल्टीप्लाई डालकर। तो अगर कोई प्राइम नंबर एक से ज्यादा बार आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पावर्स में और डिग्री में कुछ भी बोल सकते हो, शो कर सकते हैं। 2 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे इसी तरह के जो आगे 4 सम और दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट के जरिए जो भी आपकी रिप्लाई आएगी उसको हम सॉल्व कर आपको रिप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले सम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं, कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं उनका हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ से की मल्टीप्लाई से इक्वल आती है तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगर वो आंसर मैच नहीं करते तो हमारा जो भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमको इनसे बनने वाले टोटल जो फॉर्मूलाज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो हमारे पास फाइंड आउट होनी चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, किसी में एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, किसी में कोई भी नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर
ओवर HCF। ये तीनों हमारे पास इक्वेशन में दिए होंगे। अगर हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर दिया होगा, दोनों नंबर दिए होंगे और HCF दिया होगा। तो नेक्स्ट अगर हमने HCF फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एलसीएम दिया होगा, फर्स्ट नंबर दिया होगा, सेकंड नंबर दिया होगा, तीन ऑप्शन हमारे पास दी होंगी, फोर्थ हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो इसमें सेकंड नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। और अगर हमने किसी भी एक नंबर को, कोई फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है या सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मान लो हमने फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एलसीएम और HCF दिया होगा। तो हम अब जहां पर जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जहां पर हमने अगर सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर से, जो भी हमारे पास दिया हुआ वन नंबर प्रोवाइड करेंगे हमारे पास, जो सेकंड होगा वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यही फार्मूले हैं जो इसी फार्मूले से ये सभी के सभी हमने क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले ये सम करने से पहले ये आने चाहिए। और स्टूडेंट ये एक नंबर के जो सम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ये एज ए फॉर्मूला के तौर पर, प्रॉपर्टी के तौर पर, ब्लैंक्स के तौर पर ये पूछे जा सकते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको करना है। तो करते हैं नेक्स्ट, इसी सेकंड का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, कोई भी एक पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड सम का थर्ड पार्ट है, जिसमें टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, हमारे पास पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है 336 एंड 54। तो फर्स्ट नंबर है 336 एंड सेकंड नंबर है 54। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम 336 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 पर डिवाइड होगा, इवन नंबर है, 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 1, रिमाइंडर 13, 2 6 जा 12, 16 आया तो 2 8 जा, अगेन 2 पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन आगे डिवाइड होगा 3 पर 3 7 जा 21। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर 2 2 2 2 3 एंड 7, 336 के, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो ये हो गए 336 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट 54 के, 54 भी एक इवन नंबर है, ये 2 पर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो 54 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF तो ये आप हमारे पास 5th 6th में आपको पता ही है क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF फाइंड आउट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट होगा। 2 और 2 कॉमन है, अगेन 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 3 एंड 3, और कोई भी नंबर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई किया 6। हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने यहां से प्राप्त किया 6। नाउ हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमने क्या करना है, वही जो पहले आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बना के दी थी, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो HCF से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट नंबर 336, सेकंड 54 और हमारे पास HCF है 6। तो 336 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर 36 प्राप्त हुआ हमारे पास
तो 6 6 जा 36, 56 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 324। तो हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट हुआ 324। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, वेरिफिकेशन भी करनी है इसकी। तो वेरिफिकेशन में क्या है, यही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हम करेंगे। सिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14, अगेन 0 14 आ गया, 6 3 जा 18। तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई जो आई वो 18,144 है। अगेन नेक्स्ट वेरिफिकेशन में सेकंड साइड हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं 336 इंटू 54। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगी 18,144। इसको आप मल्टीप्लाई चेक भी कर सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। तो देखा आपने, दोनों एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर की जो प्रोडक्ट है और जो दोनों नंबर की प्रोडक्ट है वो दोनों सेम आ गए। तो इसीलिए हमारा आंसर है जो बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल हमारा ठीक है। आंसर इज वेरीफाइड। तो ऐसे ही आप जो बाकी के इसके पार्ट हैं वो सॉल्व करना, प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कोई भी इसमें अलग नहीं है, इस सम में सिर्फ यही है कि इंटीजर्स इसमें 3 दिए हुए हैं, फॉर्मूला वही है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, 2 पर डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 आ गए। ये ऑड नंबर है 3 पर, 3 5 जा, दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 2 3 और 5 नंबर आ गए। ये 3 7 जा 21। तो इनके अलग अलग प्राइम फैक्टराइज जो भी फैक्टर हमारे पास आए हैं वो लिख लेने हैं। 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 2 कॉमन नहीं है, ओनली 3 ही इसमें कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3। नाउ एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि मेंशन किया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में मेंशन नहीं किया, सिर्फ यही बोला कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो आप यहां पर जो पिछले सम वाली प्रॉपर्टी थी वो भी लगाकर एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख सकते हो, या जो भी डिग्री के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जिसकी डिग्री ज्यादा है नंबर की वो ले सकते हो, मींस की कॉमन जितनी डिग्री कॉमन आती है। तो 2 2 कॉमन नहीं है, दोनों आएंगे। 3 कॉमन है, सभी में से एक बार ही लिखा जाएगा। 5 और 7, 3 1 टाइम ही लिखा जाएगा क्योंकि एचसीएफ है, कॉमन है। नेक्स्ट 3 किसी भी और में नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
12 5 60, 60 और 7 की मल्टीप्लाई, 7 6 42, 420। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दोनों ही हमने प्राप्त कर लिए हैं, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो आंसर हमारे पास आ चुका है। इसी तरह के बाकी पार्ट आप करना। और जो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है, given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, मीन्स के टू इंटीजर्स दिए हुए हैं 306 एंड 657 और उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 दिया हुआ है। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पीछे सम में सेकंड में प्रॉपर्टी यूज की थी, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओवर एचसीएफ डिवाइड बाय एचसीएफ। ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, फॉर्मूला यूज करना है। और जो एलसीएम का आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूं, वो आपके पास आएगा 22338। ये आपके पास आंसर आएगा, आप चेक करना, खुद करना और रिप्लाई करना। तो जो इसके आगे हमारा एक और क्वेश्चन है वो भी हम साथ ही कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इसमें ये बताना है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो उन्होंने बोला कि 6 की पावर n है, क्या किसी भी नंबर n के लिए हम कोई भी नंबर यूज करेंगे, मींस के 6 की पावर 1 2 3 4 कुछ भी यूज करेंगे, तो क्या इसका जो नंबर का एंड है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस, 6 की पावर 2 ली तो 6 इंटू 6 36 आया। तो क्या ऐसा कोई नंबर है, हम अगर इसकी पावर कोई भी लें लास्ट में रिजल्ट में 0 आए? तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n के जो फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 पावर n है। तो अगर हमने लास्ट में आंसर में 0 गेट करनी है तो हमारे पास जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू 5 होने चाहिए। 2 इंटू 5 इसके जो फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5 होने चाहिए। तो इसके जो फैक्टर है 2 इंटू 3 बन रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का आंसर अगर 0 पर एंड करना हो तो उसके जो फैक्टर हैं 2 इंटू 5 होने चाहिए। तो चलो अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोसाइट नंबर। तो स्टूडेंट्स प्रूफ करना है, ये जो नंबर दिए हैं ये कॉम्पोसाइट नंबर है। कैसे? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और एक नंबर में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई और प्लस कर। सबसे पहले आप 7 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1001 आएगा, और उसमें आप 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 140 इसका नंबर आएगा। तो नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करके 5040 और उसमें आप जो 5 है उसको प्लस कर दीजिए। तो हमने प्राप्त किया जहां पे 5045। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि ये नंबर अपने आप और एक के अलावा 2 पर डिवाइड होता है, 13 पर डिवाइड होता है, ठीक है। मींस के ये अपने आप के अलावा 13 से भी डिवाइड होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे होता है।
तो देखिए 1014 13 पर डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से 5045 5 पर डिवाइड होगा, क्योंकि हम जो इन्होंने लास्ट पे 13 और 5 ऐड किया था उसी नंबर पर हम इसको डिवाइड कर कर देखेंगे। तो देखिए बिल्कुल पूरे का पूरा जो डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस दैट वाई ये जो नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स आर कॉम्पोसाइट नंबर्स, तो हेंस इज ट्रू, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो 7th क्वेश्चन करेंगे अभी। लास्ट क्वेश्चन है, सोनिया और रवि एक सर्कुलर फील्ड पर, जिसका पाथ सर्कुलर है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उस पर एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। तो सोनिया है, सोनिया ने जो राउंड कंप्लीट किया वो 18 मिनट्स में किया, और रवि ने जो राउंड है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन में कहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स के हमने बताना है, मान लो दोनों ने एक ही पॉइंट पर जो राउंड है लगाना शुरू किया, मगर दोनों ने अलग अलग टाइम पर कंप्लीट किया। तो ये बताना है कि कितने मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद दोनों एक ही पॉइंट जहां पर से उन्होंने ये अपना स्टार्ट किया था राउंड, तो कितने टाइम बाद वो दोनों इकट्ठे मिलेंगे। मींस के कम से कम कितने टाइम में। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी गलत बता गया, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, हमने दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं, वो आप सीख चुके हैं, बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और 12 के तो दोनों के जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 2 into 3 into 3, prime factors of 12, 2 into 2 into 3। तो अब एलसीएम में करते क्या हैं, जो कॉमन है तो 1 टाइम पहले कॉमन लेंगे, और जो बाद में हमारे पास रहेंगे वो लिख लें। 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। देन आफ्टर 36 मिनट्स बोथ मीट ऑन एट सेम पॉइंट। तो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वो आफ्टर 36 मिनट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन एक बार खुद आप करना नोटबुक पर, और किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना और आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।